नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का 7वां पाठ का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। सप्तमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। अर्थात शुद्ध कथन यानी सही कथन के सामने हाँ, अशुद्ध कथन यानी गलत कथन के सामने ना लिखें। क है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं। यह कथन सही है तो यहाँ लिखेंगे आम। ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। ये कथन भी सही है तो यहाँ लिखेंगे आम। ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है तो यहाँ लिखेंगे आम, क्योंकि ये वाक्य भी सही है। चक्रे 30 हराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। यह गलत कथन है क्योंकि चक्र में 24 तीलियां होती हैं तो यहाँ लिखेंगे ना। चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है। यह कथन सही है तो यहाँ लिखेंगे आम। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखें। यथा एक उदाहरण दिया गया है, त्रयाणाम पद है त्रयाणाम, विभक्ति है षष्ठी, वचन है बहुवचनम यानी बहुवचन। ऐसे ही हमें बाकी दिए हुए पदों में विभक्ति और वचन लिखने हैं। पहला है समृद्धे। समृद्धे षष्ठी विभक्ति एक वचनम यानी एक वचन। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिकय्य तृतीया विभक्ति बहुवचन। सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभायाम चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर लिखें। क है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं। उत्तर है त्रयः यानी 3 रंग हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। त्रिवर्णे यानी तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। उत्तर है केसर वर्ण यानी केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है। उत्तर है प्रगते यानी प्रगति का। त्रिवर्ण ध्वजा कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। उत्तर है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च यानी स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरव का। प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्येन उत्तरतः। एक वाक्य में उत्तर लिखें। क है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का सफेद रंग किसका सूचक है। उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सूचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का सफेद वर्ण सत्य का और पवित्रता का सूचक है। ख है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। उत्तर है अशोक स्तंभ
सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। ग है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे का उत्तोलन कब होता है? उत्तर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे का उत्तोलन मतलब फहराया जाना स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर होता है। घ है अशोक चक्रे कति अराह सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? उत्तर है अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। क है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो प्रश्न बनेगा हमारा कौन विश्व विजयी हो? तो यहाँ लिखेंगे अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत् और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें। क है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। स्वधर्मात् अपने धर्म से प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा अपने धर्म से क्या हमें नहीं करना चाहिए? तो यहाँ लिखेंगे स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। एतत् यह सब हमारे नेताओं के सद्बुद्धि का फल है। तो प्रश्न बनेगा यह सब हमारे नेताओं का किसका फल है? तो यहाँ लिखेंगे एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम्। घ है शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो प्रश्न बनेगा किसके सामने विजय सुनिश्चित हो? तो यहाँ लिखेंगे केषां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। छठा प्रश्न है उदाहरणानुसारं समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत्। उदाहरण के अनुसार समुचित पदों का रिक्त स्थान पूरा करें। यथा उदाहरण दिया गया है पट्टिका। पट्टिका शब्द है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानां। ऐसे ही हमें जितने भी शब्द दिए गए हैं उसका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अग्निशिखाया, अग्निशिखा सप्तमी विभक्ति में अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। सभा चतुर्थी विभक्ति में सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। अहिंसा द्वितीय विभक्ति में अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा। सफलता पंचमी में सफलतया, सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। सूचिका तृतीया विभक्ति सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। सातवां प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। यानी मेल करके लिखें। पहला है केसर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। केसरिया रंग शौर्य का और त्याग का सूचक है। हरित वर्णः हरा रंग सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। हरा रंग सुंदरता का और उर्वरता का सूचक है। तीसरा अशोक चक्रम। अशोक
चक्र प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्, प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, तिरंगा झंडा स्वाधीनता का यानी स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगा झंडा का स्वीकरण यानी कब स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, तिरंगा झंडा 22 जुलाई 1947 ईस्वी में स्वीकार किया गया। धन्यवाद बच्चों। अगर पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।